मुंह खोले रह गए, पर घी बुरा की तो चले क्या, किसी ने राख भी नहीं डाली हमारे मुंह में। आशय कहने का यह है कि जहां जहां सुख की आशा से मैं गया, कहीं भी मेरी आशा पूरी नहीं हुई, मुझे न कहीं सुख मिला और न कहीं मुझे शांति मिली। ये आपके चरणों से विमुख होने का दुष्परिणाम है, आपके संबंध की विस्मृति का दुष्परिणाम है। और क्या हुआ? असन बसन बिनु बाबरो, जहां तहां उठी धायो। पागल की तरह, बाबरे की तरह भोजन के लिए, वस्त्र के लिए जहां तहां उठी धायो। देखो, अन्यथा नहीं मानना। एक घटना हम आपको सुना रहे हैं, एक सत्य घटना है। राजस्थान में झुंझुनू जिला, झुंझुनू है ना, झुंझुनू जिला में ब्रह्मचारी जी का स्थान झुंझुनू जिला में है ना, खांडवा वाले ब्रह्मचारी जी का स्थान झुंझुनू ही तो है? जिला थोड़ी है नारनौल, झुंझुनू में। हाँ, झुंझुनू जिला में एक स्थान है खांडवा। वहाँ के एक संत हैं श्री ब्रह्मचारी जी, खांडवा वाले ब्रह्म स्वरूप जी महाराज। बहुत अच्छे संत हैं और बहुत अच्छी गौ सेवा करते हैं। हम समझते हैं 400-500 गैया है इस समय उनके पास, और बहुत बढ़िया गौ सेवा करते हैं। और अखंड कीर्तन भी वहाँ चलता है। बहुत अच्छे महात्मा हैं। हाँ, ये एक विशेष बात है। स्वयं गोबर उठाते हैं, स्वयं सानी बनाते हैं। एक भी तनख्वाहधारी सेवक नहीं है, गांव के लोगों के साथ मिलकर सेवा करते हैं। गैया भी सब देखने योग्य है, सुंदर गैया। तो उनके गुरुजी थे ब्रह्मचारी श्री जगन स्वरूप जी महाराज। उनकी घटना आपको सुनाते हैं, बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है। उनके गुरुजी जो जगन स्वरूप ब्रह्मचारी जी थे, वो उनका जन्म उसी क्षेत्र का था, झुंझुनू जिले का ही था। एक गांव का विप्र कुल का, ब्राह्मण कुल का जन्म था उनका। तो यहाँ गंगा किनारे है ना ये रामघाट, रामघाट है कहाँ? बुलंदशहर के आसपास पड़ता, कहाँ पड़ता है? हाँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में रामघाट पड़ता, गंगा जी का तट है। हाँ, तो वहाँ उनके गुरुजी रहते थे। वो गुरुजी, वो उनका संबंध था ये अपने जो श्री जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ है ना, गोवर्धन पीठ शंकराचार्य जी का, उस परंपरा के उनके गुरुजी शिष्य थे। वहाँ उनका स्थान था, वो रहते थे रामघाट में। गंगा किनारे प्राय संतों की कुटियाएं बनी रहती हैं। तो किसी संत के आश्रम में भंडारा था, कोई बड़ा सेठ आया था, उसने भंडारा किया था। उस भंडारे में चिट्ठी, कुटिया कुटिया चिट्ठी गई, चिट्ठी जाती है ना भंडारे की। तो उनके गुरुजी ने जगन स्वरूप जी के, मैंने जगन स्वरूप जी जिनकी घटना है, उनके गुरुजी ने मन में सोचा कि ये ब्रह्मचारी बहुत सेवा करता है, कभी कुछ मांगता भी नहीं है, तो इसी को चिट्ठी दे दो। उन जमानों में भंडारे तो ज़्यादा होते नहीं थे, बहुत कम होते थे भंडारे। साल में 2-4 भंडारे हो गए तो बहुत समझो, ऐसा था। तो अब सेवा करने वाले को क्या ज़्यादा दया आएगी, तो ही कि इसको बढ़िया भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए। तो चिट्ठी दे दी। कहा क्या है गुरुजी, ये क्या है? बोले चिट्ठी है, देखो तुम खूब सेवा करते हो, हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, तुम चले जाओ, वहाँ भंडारा है और बढ़िया भोजन मिलेंगे, खीर मालपुआ खूब चकाचक जीवने को मिलेगा, और कंबल भी मिलेगा, कमंडल भी मिलेगा। अच्छा भंडारा है, मोटे भगत का भंडारा है, चले जाओ। तो ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपकी जहां आज्ञा वहां हम चले जाएंगे, हमें कोई आपकी उसमें कोई विचार नहीं आपकी आज्ञा में, लेकिन खीर मालपुआ मिलेगा वहाँ खाने के लिए, दक्षिणा मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, कंबल मिलेगा, तो श्री चरणों की सेवा छोड़कर ये सब चीज़ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। भंडारा खाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए, कंबल कपड़ा लेने के लिए तो घर नहीं छोड़ा, आपके चरणों की सेवा मिलती रहे,
जिसके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म मिला है, वो काम हो जाए, और तो क्या है। इस बात को सुन के गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चिट्ठी वापस ले ली, दूसरे को दे दी। लोग तो आशा लगा के रखते हैं कि हमको मिले चिट्ठी, और हृदय से लगा के कहा कि बेटा तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, जाओ, तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ वहाँ से उसी क्षेत्र में तुमको सिद्धि मिलेगी, जाओ वहाँ चले जाओ, वो जंगल है, उस जंगल में बैठ करके भजन करना, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, जाओ। द्वादशाक्षर मंत्र उनको दिया था, वासुदेव मंत्र जप करना, तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ज़्यादा आयु नहीं थी ब्रह्मचारी श्री जगन स्वरूप जी की, 18-19 वर्ष की आयु रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 वर्ष की आयु, कोई ज़्यादा आयु नहीं होती है। गुरु जी को प्रणाम करके वहाँ से चले और वहाँ आकर के एक जाल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। ये जो जिसको पीलू कहते हैं, उधर राजस्थान में जाल कहते हैं, तो पीलू के झाड़ के नीचे वो बैठ गए। घोर जंगल था उस समय वहाँ, और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। जैसे ध्रुव जी मधुबन में आकर के जप करते थे, ऐसे ही जप करने लगे। न कहीं भिक्षा मांगने जाते, वहाँ एक कुआं था, उस पर नहा धो लेते थे। जंगल में कुइया थी, वहाँ से कभी किसी ने बनवा दी होगी कुइया रास्ते में आने जाने वालों के लिए, उस पर चले जाते थे, नहा धो लेते थे, अपना भजन करते। तो जाल की पत्ती खा करके भजन किया उन्होंने। कभी कोई आलू या कोई बाजरे का आटा कोई डाल गया, दे गया, तो कभी ले लिया, नहीं तो ऐसे ही भूखे प्यासे, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही समय में 6-8 महीने के भीतर ही तीव्र गति से भजन करने का फल ये हुआ कि साक्षात भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में उनको दर्शन। वो वृक्ष अभी भी है जहां उन्होंने भजन किया, जहां उनको जैसे ध्रुव जी ने साक्षात दर्शन प्राप्त किया, ऐसे ही उन्होंने साक्षात भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त किया। और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो आपने रो करके कहा कि हमको आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्राप्ति ही चाहिए थी, अब हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले और कुछ? बोले अब हमारा संसार में कोई काम शेष नहीं बचा, अब तो हमको अपने साथ ही ले चलिए, संसार में आने का प्रयोजन पूरा हो गया, हमको साथ ले चलिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे शरीर को अभी हम यहाँ रख करके बहुत कुछ काम लेना चाहते हैं, तो जैसी आपकी प्रसन्नता, तो यहीं रहो, कहीं जाना नहीं आपको, और यहीं जीवों को नाम कीर्तन का उपदेश करो, बस इतना भगवान आज्ञा देकर के चले गए। तो हमने ये कथाएं सुनी, बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।